प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 4th मैथमेटिक्स के फाइनल एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक सैम्पल पेपर है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपके पेपर में इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ डैश हैड 4 इक्वल साइड। इन शेप्स में से एक ऐसी कौन सी शेप है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं? तो सही आंसर होगा स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट। अगली फिगर क्या होगी? पहला स्टार, ठीक है, फिर ये फिगर, फिर इन्होंने इसको आगे कर दिया स्क्वायर को या रोम्बस को, फिर ओवल, फिर स्टार, ओवल को आगे कर दिया, स्टार को सेंटर में कर दिया, फिर ये स्टार को आगे कर दिया, फिर अगली फिगर फिर से रिपीट होकर यही वाली आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। ठीक, चलिए। चूज़ द करेक्ट फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर। तो आपने टोटल देख लेने कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 में से कितने शेडेड है? शेडेड पार्ट का पूछा हुआ है, तो 7 शेडेड है, तो 7/8 करेक्ट आंसर होगा। विच पेन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन? शो बाय ड्राइंग एन एरो। कौन सा पेन नीचे जाएगा? ऑब्वियसली जिसमें वेट ज़्यादा होगा वो पेन नीचे की तरफ जाएगा। इन दोनों को प्लस किया तो 750 ग्राम आता है, और ये 1 kg से ज़्यादा, तो डेफिनेटली ये वाला पेन नीचे जाएगा। इनको प्लस किया तो 1 kg 50 ग्राम आता है, ठीक है, और इनको प्लस किया तो 950 ग्राम आता है, तो 1 kg वाला ज़्यादा होगा, तो ये वाला पेन डाउन बढ़ जाएगा। ऑब्जर्व द गिवन सर्कल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटर क्या है? डी, ठीक है। रेडियस कौन सी है? DB। कोड कौन सी है? BC। और डायमीटर क्या है? AC। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। सेंटर D, रेडियस सेंटर से सर्कमफ्रेंस को टच करती हुई एक लाइन को रेडियस कहते हैं DB। सर्कल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को टच करते हुए और सेंटर को जाते हुए इसको हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है, और BC क्या होगी? हमारी कोड। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ क्लोज फिगर इज कॉल्ड। इसको हम पैरामीटर कहते हैं। अगर क्लोज फिगर है और उसके चारों साइड्स के आउटर बाउंड्री को अगर हमें प्लस करना है तो इसको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, चलिए। व्हाट इज़ द रूल फॉर द फॉलोइंग पैटर्न? ठीक, 10 7 4 1। ठीक है, इसमें से क्या समझ में आ रहा है? क्या रूल लग रहा है? क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, 10 में से 3 माइनस किया, 7 में से 3 माइनस किया, 4 में से 3 माइनस किया, यानी कि सब में से हम 3 माइनस कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। ऑब्जर्व द पैटर्न, कंप्लीट द बॉक्स। 3 4 5 6, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज टू मेयर वेट। वेट को मेयर करने के लिए कौन सी यूनिट इस्तेमाल की जाती है? मीटर एंड सेंटीमीटर लेंथ के लिए हो गई। ग्राम एंड किलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है वेट को मेज़र करने के लिए। ठीक है, बाकी आपके सामने है। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग 12 फ्लावर्स इन डिफरेंट वे सो डैट ईच रो हैज़ सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स। 12 को आपने 2 डिफरेंट वेज में करना है कि हर रो में सेम नंबर फ्लावर हो। तो आप कैसे कर सकते हैं? ठीक, मैं फ्लावर के लिए बना देता हूँ। 4 4 कर दीजिए। ठीक है, सभी में। एक तरीका तो ये है जिससे 12 के 12 आ गए। दूसरा, आप 6 6 कर दीजिए, तब भी आ गए 12। ठीक है, हर रो के अंदर सेम होने चाहिए। तो ऐसे आप 2 तरीके हैं जिससे आप इनको अरेंज कर सकते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4 यूज़ द फॉलोइंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू स्कूल। इस पिक्टोग्राफ को देखकर आपने नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर देने हैं, पर आपने स्पेशल ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये जो एक पिक्चर है बच्चे की, एक पिक्चर का मतलब कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन कम टू स्कूल ऑन फुट। ऑन फुट ये रहे, बच्चों की पिक्चर 2 हैं, यानी कि एक बच्चे का मतलब 5 है, तो 2 का मतलब 10 हो जाएंगी, तो आपने 10 लिखना है, क्योंकि जनरली हम 2 लिख देते हैं। ठीक है। विच व्हीकल इज़ प्रेफर्ड मोर बाय द चिल्ड्रन। ऐसा कौन सा व्हीकल जो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है? ऑब्वियसली बस, क्योंकि बस में जो पिक्चर है वो ज़्यादा है।
नेम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय ओनली बाय 5 चिल्ड्रन। 5 चिल्ड्रन मतलब जो अकेला बच्चा है कार, तो 5 बच्चे सिर्फ कार को फॉलो कर रहे हैं, कार से स्कूल जाते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास 4। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन को आप कैसे करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, इन सभी को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि एक पिक्चर का मतलब 5 है। 25, 5, 15 और 10, इनको प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपने वो यहाँ भरना है। ठीक है, चलिए ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। पैटर्न क्या है, 4 5 1 0, 4 5 1 4, 4 5 1 8। अगर मैं लास्ट के तो 2 डिजिट को देखूं तो 10 14 18, यानी कि 4 4 डिजिट 4 4 हम प्लस कर रहे हैं, 18 में 4 प्लस करेंगे तो 22 आएगा, साथ में 45 हमने लिख देना है। 4 5 2 2, 4 5 2 6। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, लुक एट द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है हमने, चिल्ड्रन हु लाइक पेंटिंग आर डैश ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। ठीक है, जितने बच्चे चिल्ड्रन, कितने बच्चे पेंटिंग को लाइक करते हैं 20, और टोटल कितने हैं 40। तो इन्होंने कहा है कि जो बच्चे पेंटिंग को लाइक करते हैं वो टोटल चिल्ड्रन का कितना पार्ट है। तो टोटल कितने थे 40, पेंटिंग को लाइक करने वाले कितने हैं 20। जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे 1/2, यानी कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रन लाइक द पेंटिंग, 1/2 को हम हाफ कहते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 15 kg के अंदर 15,000 ग्राम होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, 4000 ग्राम के अंदर 4 किलोग्राम होंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम होते हैं तो 4000 ग्राम के अंदर 4 किलोग्राम होंगे। क्लियर, चलिए, इफ़ 4151 डिवाइडेड बाय 8 व्हाट विल बी द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। 4151 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होगा, तो करके देख लेते हैं। 8 5 40, 1 5 कैरी कर लिया, 8 1 जा 8, 7 आ गया, 1 कैरी कर लिया, 8 6 जा 8 8 जा 64, तो 518 हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा और 7 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आएगा हमारा। ठीक है, चलिए 5000 ग्राम और एक सेकंड, 5000 ग्राम प्लस ये भी ग्राम में है, दूसरा ऑप्शन भी ग्राम में है, तो इसको डायरेक्टली प्लस कर देना, जैसा कि हम करते हैं 5250, तो 5250 ग्राम होंगे। ठीक है, ऑप्शन है। अब बिल्डिंग है 35 फ्लोर, एक बिल्डिंग के अंदर 35 फ्लोर हैं, ईच फ्लोर हैव 8 फ्लैट्स। ठीक है, पूरी बिल्डिंग में 35 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पर 8 फ्लैट हैं। द नंबर ऑफ फ्लैट्स इन द बिल्डिंग आर, तो हम क्या करेंगे 35 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन बी। फाइंड आउट द वेट्स आर यूज टू मेजर द डिफरेंट अमाउंट्स यूजिंग द गिवन बेइंग स्टोन। ठीक है, तो हमें टिक करना है, अगर 1 kg 750 ग्राम हमें मेज़र करना है तो एक 1 kg वाला चाहिए होगा, 500 ग्राम का चाहिए हमें, 200 ग्राम चाहिए और एक 50 ग्राम, क्योंकि 1 kg का मतलब तो 1000 ग्राम होता है, 1 kg का ऑलरेडी बट्टा यहाँ पड़ा है। 750 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 500 प्लस 200 प्लस 50, क्योंकि 250 का यहाँ कुछ है नहीं, तो मुझे एक 200 का चाहिए, एक 500 चाहिए, एक 200 और एक 50, मैंने उनके सामने टिक कर दिया। 900 के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, 500 का मुझे एक चाहिए तो मैं इस पर टिक कर दिया। अब 200 के मुझे कितने चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर एक करके 200 के लिख दो। ठीक है, आप नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट अमाउंट बोलिए तो हम नंबर लिख सकते हैं। तो आप कैसे लिख लीजिए, 1 kg का 1, 500 का 1, ठीक है, 200 का 1 और 50 का 1। 900 के लिए 500 का 1, 200 का 1, 100 के 2, 3 kg के लिए kg वाले 3, ठीक है, और 500 का नहीं चलेगा, ठीक, 200 का 1 चाहिए और 100 का 1।
सिमिलरली आप इनको आगे कर सकते हैं, ठीक है। अब वेजिटेबल सेलर हैज़ 10 kg ऑफ अनियंस, ही सोल्ड 3 kg 500 ग्राम अनियंस, हाउ मैनी अनियंस आर लेफ्ट, कितने रह गए। इस केस में आपने क्या करना है, माइनस करना है। कैसे करना है देख लीजिए, केजी और ग्राम आपने लिख लेना है। यहाँ पर 10 kg है और यहाँ पर 00 मेंशन कर लीजिए, ठीक है। कितने बेच दिए उसने, 3 kg 500 ग्राम। अब आप देखेंगे कि यहाँ तो कैरी करना पड़ेगा, तो कैरी इस केस में आपने कैसे करना है, इसलिए मैंने सारा लिखा। मैं 10 kg को कैसे लिख सकता हूँ, 9 kg + 1 kg लिख सकता हूँ, ठीक है। 9 kg और 1 kg का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। तो मैं यहाँ लिखूँगा 9 kg और 1000 ग्राम, माइनस कर दूंगा। 1000 ग्राम में से 500 ग्राम माइनस होंगे तो 500 ग्राम रह जाएगा। 9 में से 3 गया तो 6 kg 500 ग्राम, ऑप्शन ए। किरण's दुपट्टा इज 2 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। जो किरण है उसका दुपट्टा कितना लंबा है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर वाइड। जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर विड्थ है। शी वांट टू फिक्स अ लेस अराउंड इट, हाउ मच लेस इज रिक्वायर्ड फॉर इट। तो आप रेक्टेंगल का एक एग्जांपल ले लीजिए। इसकी लेंथ है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, विड्थ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके ऊपर लेस लगानी है, तो लेस लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी आउटर बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर ये मीटर और सेंटीमीटर में है यूनिट, ये सेंटीमीटर में है। तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर को मैंने मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये हो जाएगा हमारा 250 सेंटीमीटर। रीज़न क्या है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होते हैं, 200 में 50 प्लस किया तो 250 हो गया। अभी सारे यूनिट सेम हो गए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है हमारी, 250 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है हमारी 50। इन दोनों को प्लस कर दिया तो 300 आएगा, यूनिट हमारे सेंटीमीटर में है, तो 600 सेंटीमीटर हमारी लेस आएगी। क्लियर हो गया। चलिए इसको आप बाद में मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 600 को आप 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 मीटर आपको लेस की रिक्वायरमेंट है। ऑलरेडी डन, ठीक है, 6 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 7/14 + 14/4/14। तो पहली चीज़ है दोनों ही फ्रैक्शन है, प्लस करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। इस केस में डिनोमिनेटर सेम है तो हम सीधा 14 लिखेंगे, डायरेक्टली ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को प्लस कर देंगे, ठीक है। 11/14 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, न्यूमरेटर यहाँ पर मिसिंग है थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्स बना होगा, तो इसका ऑप्शन होगा 11, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर गिवन। पेरीमीटर का फार्मूला मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, दुपट्टे वाले में, कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। 2 × लेंथ हमारे पास 6 है, ब्रेड्थ हमारे पास 3 है, साथ में सेंटीमीटर। 6 + 3 कितना हो गया, 9, यानी कि 18 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। फाइंड द टोटल वेट, 1 kg, ठीक है, 1 kg अलग से रख दीजिए। 500 + 250 कितना हो गया, 750, ठीक। तो इसके अंदर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो ये नहीं होगा। आगे है 1200 ग्राम, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता, तो 1 kg को मैंने क्या कर दिया, 1000 ग्राम कर दिया। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, इन दोनों को प्लस किया तो आ जाएगा 1750 ग्राम। ऑप्शन डी सही है। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर बना लेते हैं पहले, हुज साइड इज 25 मीटर। तो इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी, स्क्वायर की अगर एक साइड 25 मीटर है तो सारी कितनी होंगी, 25 मीटर। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री के लिए हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 4 × साइड। 4 × साइड हमारी है 25 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 100 सेंटीमीटर। कई बार आपको यहाँ 100 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर भी लिखा होगा, आप सोचोगे कि आपका आंसर नहीं है क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर गिवन ही है ऑलरेडी, आंसर ये होगा। एवरी मॉर्निंग आलिया वॉक्स अराउंड अ ट्रैंगुलर पार्क, ठीक है। हर रोज़ आलिया एक ट्रैंगुलर पार्क के अराउंड मूव करती है, जिसकी साइड कितनी है, 90 मीटर, 120 मीटर एंड 150 मीटर, ठीक है।
यहाँ से वो वॉक करना शुरू करती है, ठीक। तो वो इसके चारों तरफ, तीनों तरफ जो है वॉक करती है। तानिया टेक्स 2 राउंड्स ऑफ द सेम पार्क। पहला क्वेश्चन है हाउ मच डिस्टेंस डज शी वॉक एवरी मॉर्निंग। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे। डिस्टेंस का मतलब है पेरीमीटर निकालना है हमें, क्योंकि आउटर बाउंड्री पे घूम रही है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड मतलब 90 + 120 + 150, ठीक है। जब हम इनको प्लस करेंगे तो आएगा 360 मीटर। तो हर रोज़ वो इतना मूव करती है, घूमती है 360 मीटर। अगला क्वेश्चन पूछा तानिया टेक्स 2 राउंड ऑफ द सेम पार्क, हाउ मच डिस्टेंस डज शी कवर डेली। ये एक राउंड का है 360, अगर 2 राउंड का निकालना होगा तो हमें 2 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 720 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये था आज का वीडियो, ठीक है। आपके फाइनल एग्जामिनेशन का एक सैम्पल पेपर। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा, आपको कुछ बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा। तो अभी तो इसको थोड़ा सा हम समराइज़ कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने कुछ फॉर्मूलेस भी डिस्कस किए, जैसे रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया, रिवाइज किया था पेरीमीटर, जो कि होता है 2 × लेंथ + ब्रेड्थ, ठीक है। फिर हमने एक स्क्वायर का भी किया यहाँ पर डिस्कस। स्क्वायर के भी पेरीमीटर का फार्मूला हमने डिस्कस किया, वो क्या होता है 4 × साइड। पेरीमीटर एक्चुअली कहते किसे हैं, किसी भी क्लोज फिगर के आउटर बाउंड्री का जो टोटल डिस्टेंस होता है, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। फिर हमने डिस्कस की यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, पिक्टोग्राफ डिस्कस किया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट ज़रूर हुआ है। अगर बेनिफिट ज़रूर हुआ है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।